ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, हमने क्या किया, दो लाइनें ले ली हमने, कंसिडर टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक मैंने ली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइनें हैं। तो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। ठीक है बेटा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइंस के नेचर के बारे में, कि लाइंस कैसी होंगी। तो नेचर ऑफ लाइंस में सबसे पहला है आपके पास कि अगर आपके पास क्या दे रखा है, इन लाइनों में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल दे रखा है b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, सेकंड आपके पास है, और इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइंस पैरेलल है। लाइन कैसे दे रखी है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट या नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज a1 अपॉन a2 इक्वल दे रखा है b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसी है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर है लाइनें, कोइंसिडेंट है और उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपकी वेरिएबल्स के साथ जो पॉइंट है a1 b1 a2 b2 उनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास रहता है। अब फिर हमारे पास हम फाइंड कैसे कर सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो उसके लिए देखो बेटा, मैं तो आपको यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट आपके पास मेथड ये है कि आप एलिमिनेशन यूज कर लें। एलिमिनेशन मेथड जो था आपके पास 10th में वो यूज कर लें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CMP वाला है वो भी इजी है। तो इस आप इन जब आप बेसिक्स पढ़ोगे इसके बाद इन्होंने आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रखा है, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही था, x y और 1 लिखते थे, फिर यहाँ पर b1 c1 a1 b1 b2 c और b2। ठीक है, और x के ओपन में क्या था, b1 c2 माइनस b2 c1। y के ओपन में क्या था, a2 c1 माइनस c2 a1, और 1 के अपोन में था a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आपके पास दे रखा था। फिर हमने यहाँ से x और y ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एक बार x को इसके इक्वल कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक बार यहाँ से y की वैल्यू निकाली। ठीक है, इस मेथड से कर सकते हो, आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है बेटा कि कैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा कंकरेंसी। कंकरेंसी कंकरेंसी क्या होती है बेटा, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्या किया, आपने तीन लाइनें ले ली हैं, लेट आपने ले ली L1 आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। L2 ले लिया आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और L3 ले लिया आपने a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। आपने मान लो ये तीन लाइनें ले ली। ठीक है बेटा, अगर आपके पास क्या हो जाए कि अगर आप दो लाइनों को सोल्व कर रहे हो, फर्स्ट टू को या एनी टू को, ठीक है, अगर आप दो लाइनों को सोल्व कर रहे हैं और उससे जो आपका पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ रहा है सोल्व करके, किसको, एनी ऑफ टू को। ठीक है,
अगर वो पॉइंट थर्ड वाले को भी सेटिस्फाई करे, मींस अगर एक्स वाई की जगह मैं थर्ड वाले पॉइंट को पुट करूं और पूरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाए, जीरो, यानी सेटिस्फाई कर दे, तो आपकी जो लाइन है ये किसको फॉलो करेगी, कंकरेंसी को फॉलो करेंगी। किसको फॉलो करेंगी, कंकरेंसी को। यानी मींस अगर एक ही पॉइंट से 3 लाइन पास हो रही हैं तो वो पूरी जो आपके पास ये घटना बन रही है इसको हम बोलते हैं कि क्या, कंकरेंसी। और बेटा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, कॉन्करेंट पॉइंट, समझ गए। इफ 3 lines are passes through the same point, then this is called concurrency and the point is known as concurrent point। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, concurrent point। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ बेसिक्स पीछे के भी यूज होंगे। ठीक है, और आपकी 10.8 एक्सरसाइज है ये आपकी। एक्सरसाइज 10.8। ठीक है, क्या कह रहा है ये, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइन दे रखी है, L1 दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 दे रखी है L2 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। दो लाइन दे रखी है बेटा। ठीक है, आओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x y 1, b1 कितना है -1, c1 2, a1 भी 2 और b1 -1, b2 2, c2 -11, a2 3 और ये b2। ठीक है बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 11 माइनस 4, y की 6 प्लस 22, 1 अपॉन में 4 प्लस 3, तो x के अपॉन में आ गया 7, y के में 28 और यहाँ पर 1/7। ठीक है बेटा, नाउ अब इक्वल कर दीजिए x की, जब x/7 इक्वल्स टू 1/7 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जब y अपॉन 28 है और ये 1/7 है तो y आ गया 4, 7 4 जा 28। तो एलिमिनेशन से भी इजी पड़ता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए आपके पास, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास आ गया है वो आ गया है 1 and 4। कितना आ गया है 1 and 4। किसी को दिक्कत, समझ आया भाई? यस सर। नेक्स्ट कह रहा है क्लासीफाई the following pair of lines which are coincident, parallel और intersecting। तो जैसे आपके पास पहला पार्ट दे रखा है 6x प्लस 14y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और अगला है 12x प्लस 28y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो आइए a1 अपॉन a2 करिए, 6/12 14/28 और कैंसिल हो गया, तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो सारी वैल्यू है, तो क्या हो गया कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसिडेंट है ये। ठीक है बेटा, और इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट देखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे 3/3 माइनस 4/4। ठीक है, ये कितना है -1 पे गया, और ये इंटरसेक्टिंग -1 कभी भी इक्वल नहीं है, तो आपके पास आ गया ये इंटरसेक्टिंग। ठीक है,
थर्ड आप देखेंगे, थर्ड पार्ट कह रहा है x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर कह रहा है 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 13। अब देखो x वाला है पैरेलल 1 और यहाँ पर -2, यहाँ -2 अपॉन 4, ठीक है, ये 7/13, ये -1/2, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो कैसे आ गया पैरेलल। तो वो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, वो कंडीशंस आपको याद है तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन सेकंड है, find the equation of straight line which pass through the intersection of the given two lines and is inclined at angle 45 degree with x-axis। मान लो कोई भी दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक ऐसी लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है और थीटा कितना बना रही है, L1 कितनी दे रखी है आपके पास, वो है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और L2 आपके पास क्या दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किससे पास हो रही है, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए पॉइंट ऑफ इंटर फाइंड करते हैं। सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटा, सोल्व कर लेते हैं। x y 1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 है ही नहीं, 0 है, ठीक है, a2 यहाँ पर 2 है और b2। x के अपोन में आ गए 0 -3 -6 -0 और 1 के अपोन -1 -2। x ओवर -3 y ओवर -6 और ये 1 अपॉन -3। तो x की वैल्यू आ गई 1 y2 और y2, x1 और y2 यहाँ लिख दो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 1 और 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 1 और 2। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 कितना आ गया 2, m कितना दे रखा है 1045। ये तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई इंक्लिनेशन रखा है, तो 1 दे रखा है। तो आप यहाँ पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा y माइनस y1 1 इंटू एक्स माइनस x1 और ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 प्लस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 मिनट की, मेरा पेन गिर गया भाई। लिखें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एज इट इज क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन से, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 और x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, गिवन लाइन के, पैरेलल टू अ लाइन। किस लाइन के पैरेलल है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7।
बताइए बेटा। सर x की वैल्यू 23/5 आ गई। है हाँ ठीक है, और y की आ जाएगी -21/5। 21/5। रुको सर फिर अब आगे करो, सर। सही है सही है। पता नहीं तक तक करिए। 7x minus y minus 30 is equals to 0. 7x नहीं बेटा, तो स्लोप आएगा पैरेलल लाइन का -3/4। राइट। जो लाइन पैरेलल गिवन है ना, तो इसी का स्लोप उसके लिए स्लोप बन जाएगा। जो इसका स्लोप कितना हो गया -a/b, दैट इज -3/4। तो वही स्लोप उसके लिए हम यूज कर देंगे। तो फिर स्लोप सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगी 3x + 4y + 3। राइट, 3x + 3y + 3x + 4y + 3 = 0। हाँ सर। भाई किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकता है। गर्ल्स आ गए सबको? Yes, sir. बाकी बच्चे, ये बच्चे, भाई तुम्हें आ गया? Sir. बता दो। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इनका। इक्वेशन है 2x + y - 5 = 0 और x + 3y + 8 = 0। x y1 ठीक है, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 24 + 15 ठीक है, y -5 - 16 1 9 + -1 सॉरी 6 - 1 सर ये 24 कैसे आ गया? सॉरी बेटा 8 आएगा, 8 और +15 ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास x 23, y कितना आ गया -21 और 1 आ गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 23/5 और y की वैल्यू आ गई -21/5। पॉइंट आ गए दोनों। अब देखो इसके पैरेलल है तो इसी लाइन का स्लोप निकाल लोगे, वही इसके लिए बनेगा। तो स्लोप कितना आ गया इसका? -3/4. बता रखा है स्लोप -a/b तो -3/4। बस x1 y1 आ गया, स्लोप आ गया, पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। y - y1
प्लस का हो जाएगा 21/5, स्लोप -3/4 और x माइनस x1 23/5। बस सिंपलीफाई करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन 5। 4 एज इट इज ए पैरेलल वाला। टू लाइंस कट द x एक्सिस एट distance is of 4 and -4 and the axis of y at distance 2 and 6 respectively. Find the coordinate of their point of intersection. देखो बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, टू लाइंस है जो कट कर रही हैं x एक्सिस को 4 और -4 पे। यहाँ तो 4 होगा और यहाँ -4 होगा, ठीक है। और वो लाइन जब y इसको 4 पे कट कर रही है तो इसको 2 पे कट करती हैं, और बेटा इसको जब -4 पे कट करती हैं तो इसको 6 पे कट करती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 4 0 और इस वाले का 0 2, इस वाले का -4 0 और इसका 0 and 6। तो कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। मान लो जब वो लाइन यू पास होगी और यू पास होती हुई जाएगी तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन 2 पॉइंट फॉर्म से इनकी इक्वेशन बना लेंगे 4 0 0 2 वाली से, और 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लेंगे -4 0 0 6 वाली से। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। समझ आ रहा है यस भाई। 2 आपको पता लगे 2 पॉइंट फॉर्म से, तो करो ट्राई फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करके दिखाओ, लेकिन टाइम मत लगाना बेटा ज्यादा, फटाफट करके दिखाओ। राइट 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 राइट, ठीक है बेटा। Sir, -2 and 3. शाबाश 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 बेटा, शाबाश, गुड। -2 और 3। शाबाश शाबाश, क्या बात है, वेरी। नूर फटाफट करो बेटा। फाइजा, गीतांजलि, इशिका, जेशिका, मानवी। सर -2 and 3। सर -2। ठीक है ठीक है। आप लोगों में से किस किस बच्चे के पेरेंट्स आएंगे कल भाई, बताओ। सर मेरे आएंगे। सही है सही है। बस एक बच्चे के पेरेंट्स आएंगे कल पीटीएम पे। सर मेरे होते ही हैं। वेरी गुड नूर, सही कहा है। Sir, मेरे भी। गौरव तंवर के आएंगे या वहीं पे ही होते हैं? Sir, आएंगे। अच्छा, समझ आया ना। मैंने सोचा कोई किसी स्टाफ में तो नहीं है भाई, आपकी पेरेंट्स कोई मैम वैम तो नहीं है आपकी मम्मी। चलो देखिए क्या किया आपने, यहाँ से इक्वेशन बना ली 2.4 से 0 2 और 4 0 से,
y माइनस y1 स्लोप हो गया 2y-4 और x माइनस x1, ये आ गया 2y और माइनस x प्लस का 4। ठीक है, इधर ले आओ x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक लाइन यहाँ से आ गई और एक यहाँ से आ जाएगी। कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन 6 देखिए, लिख लो इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन 6 को इंपोर्टेंट लिख लीजिए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 313 ऑन द लाइन दिस। आपके पास क्या गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपको ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपके पास एक लाइन है और यहाँ से आपको एक P एक पॉइंट है 3 और 13 जिसके कोऑर्डिनेट है, और गिवन लाइन जो आपके पास दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दे रखी है। और n जो दे रखा है यहाँ पर n क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ए बी आपके पास लाइन है। ठीक है बेटा, ये डायग्राम था आपका। लिखोगे यहाँ पर Pn परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, लाइन लिख दोगे 2x प्लस 3y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस n के कोऑर्डिनेट चाहिए, n की कोऑर्डिनेट। अब अगर मान लो मेरे पास Pn की इक्वेशन आ जाती है, Pn की इक्वेशन आ जाती है मेरे पास, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन जहां टकराएंगी, जहां पे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो आपके पास n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो सिंपल है, आप लिखोगे यहाँ पर सिंस Pn परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ Pn क्या हो जाएगी। मैंने कल बताया था, अगर कोई लाइन, यहाँ पर मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, अगर ax प्लस by प्लस c के अलोंग कोई इक्वेशन परपेंडिकुलर है तो आप उसको क्या लिखते थे, bx माइनस ay प्लस में k इक्वल्स टू 0, ये लिखते हो। तो आपके पास AB क्या गिवन है, AB गिवन है 2x प्लस 3y, AB गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 32 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। इसके अलोंग परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ Pn की 3x माइनस 2y 3x minus 2y plus k equals to 0. ठीक है बेटा, अब देखो ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन है, ये इससे पास होगी, 3 and 13 से तो पास होगी ना बेटा, क्योंकि ये उसके ऊपर लाई कर रही है। सिंस दिस इक्वेशन पास थ्रू 3 and 13, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, 3 3 is 9 माइनस 26 प्लस में k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। k 17 आ गया तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ Pn ये आपके पास आ गई 3x माइनस 2y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अब बेटा आपके पास Pn की इक्वेशन आ गई, AB की आ गई, दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व इक्वेशन Pn एंड इक्वेशन AB, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। वो थी आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 32, और ये है आपके पास 3x माइनस 2y प्लस 17। यहाँ पे लिखेंगे xy 1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 x ओवर 51। आएगा y 10। ठीक है बेटा, यहाँ से सोल्व करेंगे 51 और ये माइनस का, वेरी गुड बेटा, 96 हो गया, x 1 आएगा, 64 आएगा, 64 हो गया बेटा, मैं कहीं और, मैं इस 3 की कर गया था गलती से। यहाँ पर देखिए माइनस 96 और माइनस का 34, ठीक है, और यहाँ पर 1 बेटा माइनस 4 माइनस का 9, ठीक है। यहाँ से आप एक्स वाई निकाल लीजिए, जो एक्स वाई आएगा वही आपके पास क्या बन जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 8,
7 आप ट्राई करेंगे सेम एज इट इज परपेंडिकुलर वाला। क्वेश्चन 8 का द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन। बेटा जी आपके पास साइड्स दे रहा है किसी ट्रायंगल की, कोई ट्रायंगल आपने PQR ले लिया जिसमें PQ गिवन है आपके पास x minus 2y plus 9 equals to 0। इसमें दे रखा है 3x plus y minus 22 equals to 0 और यहाँ पर x plus 5y plus 2 equals to 0। ठीक है, ये दे रखे हैं आपके पास। ठीक है ना, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। आपको फाइंड करने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मींस P के वर्टिसेस, Q के वर्टिसेस और R के वर्टिसेस। तो देखिए बेटा जहां पर आपकी लाइन PQ और PR टकराएंगी, ये पॉइंट इनको सोल्व करेंगे दोनों को 1 और 3 को, तो ये वाला पॉइंट आएगा। 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा और 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे PQR। समझ गए?